दिवाली पार्टी स्पेशल मेन्यू में हम आप सबके लिए फॉर मोस्ट डिलीशियस और जायकेदार रेसिपीज लेकर आए हैं, जिसमें फर्स्ट रेसिपी जायकेदार फिश फ्राई, सेकंड रेसिपी मसालेदार काजू, थर्ड रेसिपी बच्चों और बड़ों की पसंदीदा काजू की बनी हुई ये पिंक और ग्रीन गवावा बनाने की महंगी मिठाई, फोर्थ बच्चों की फेवरेट चॉकलेटी रंग बिरंगी ट्रफल बनाने की रेसिपी लेकर आए। त्योहारों का माहौल हो या फिर चाय के साथ कुछ चटपटा स्पाइसी बाजार से मंगाकर खाने का मन करे तो बाजार से मंगाने के बजाय बेकरी स्टाइल घर पर 2 कप मैदा से बनाओ ये क्रिस्पी कुरकुरे मसालेदार काजू। हम आप सबके लिए बेकरी स्टाइल मसाला काजू बनाने की बहुत ही आसान और परफेक्ट रेसिपी लेकर आए। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। क्रिस्पी कुरकुरे बेकरी स्टाइल मसाला काजू बनाने के लिए हमने यहाँ 2 प्याली मैदा लिया है, जिसे स्ट्रेनर में थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छी तरह से छान लेंगे। आप काजू बनाने के लिए मैदा की जगह आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैदा से बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरे स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं और इसे हम लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। हमने आपको स्क्रीन पर जो प्याली दिखाई है, इसी प्याली के मेजरमेंट से 2 प्याली मैदा लिया है, जिसे हमने अच्छी तरह से छान लिया है। अब इस मैदे में स्वाद अनुसार 1 चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं। काजू को क्रिस्पी और कुरकुरे बनाने के लिए हम यहाँ आधा चम्मच बेकिंग पाउडर भी डाल रहे हैं। आधा चम्मच हम यहाँ अजवाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अजवाइन को हम हथेली पर लेकर हथेली से क्रश करके मैदा में डालेंगे, इससे स्नैक्स का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और 1 चम्मच भरकर हम यहाँ पे वनस्पति घी डाल रहे हैं और इन सभी मसालों को मैदा में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सभी मसालों को मैदा में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैदा को एक मुट्ठी में लेंगे और मैदा को जोड़कर देखेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैदा अच्छी तरह से जुड़ रहा है, इसकी मुट्ठी बन रही है, मतलब काजू बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे बनकर तैयार होंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक फाइन और बेटर डो तैयार कर लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। इधर हम मसालेदार काजू तैयार करने के लिए एक प्याली में 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच अमचूर पाउडर यानी खटाई डालेंगे, 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे और आधा चम्मच रोस्टेड कसूरी मेथी डालकर इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक मसाला तैयार करके साइड पर रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं आटे को रेस्ट दिए हुए। अब एक लोई तोड़ेंगे और थोड़ा आटा डस्ट करेंगे काउंटर पे और उस पर इस लोई को रख के उंगलियों से दबाते हुए बेलन से बेलकर एक रोटी तैयार कर लेंगे। रोटी ना तो ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही मोटी। और एक बोतल का ढक्कन ले लेंगे यानी कैप ले लेंगे और उससे काजू के शेप में काजू कट कर लेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने काजू का शेप देने के लिए, काजू कट करने के लिए किसी भी मोल्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। एक नॉर्मल बोतल के कैप से ही हम काजू कट कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एकदम परफेक्ट तरीके से काजू कट रहे हैं। बाकी के हमने सभी काजू कट करके तैयार कर लिए हैं। देखने में लग रहे हैं ना ये बिल्कुल रियल वाले काजू, लेकिन ये रियल काजू नहीं है। इनसे हम मसाला काजू बनाएंगे फ्राई करके। हम आपको एक काजू करीब से दिखाते हैं। ये बहुत परफेक्ट तरीके से काजू के शेप में काजू कट कर तैयार हो गया है और वो भी बिना किसी मोल्ड, बिना किसी सांचे के, बिल्कुल बेकरी स्टाइल जैसे काजू हमने कट करके तैयार कर लिए हैं एक नॉर्मल बोतल के कैप से। इधर हमने गैस की हाई फ्लेम पर तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और इसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम लो कर दिया है और इसमें एक एक करके बहुत ही सावधानी से काजू डालते जाएंगे। काजू बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कभी भी स्नैक फ्राई करने में कि आप गैस तेल को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर गर्म करने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम लो ही रखें और मीडियम लो फ्लेम पर अपने स्नैक्स फ्राई करें, जिससे कि ये बाहर और अंदर से अच्छी तरह से सीख जाएं, पक जाएं। अगर आप तेज़ फ्लेम रखेंगे तो ऊपर से तो स्नैक्स अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। एक शिफ्ट के काजू फ्राई करके हमने निकाल लिए हैं। अब दूसरी शिफ्ट के काजू भी हमने फ्राई करने डाल दिए हैं। अभी ये लाइट कलर आया है, अभी इन्हें हमें और फ्राई करना है। ये देखिए अब इसका एक परफेक्ट कलर आ चुका है। इसे हम अच्छी तरह से इसका तेल निचोड़ कर निकाल लेंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से फ्राई हो गए हैं और जो इसकी कटन बची थी काजू कटने के बाद उसके हमने फिंगर बना दिए हैं।
जो कि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। सभी काजू हमने फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। अब इसे एक बड़े बाउल में डालेंगे और आपको इनकी आवाज़ से ही पता चलेगा कि ये कितने क्रिस्पी और कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं। काजुओं को चटपटा और मसालेदार बनाने के लिए हमने जो मसाला पहले तैयार किया होता उसको 2 से 3 चम्मच मसाला काजुओं में स्प्रिंकल करेंगे और इसे एक स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे काजुओं में। इस तरह से मसालेदार क्रिस्पी कुरकुरे और बहुत ही मज़ेदार बेकरी स्टाइल काजू बनकर तैयार हो गए हैं। अब आप इसे चाहें तो चाय के साथ सर्व करें, चाय के साथ खाकर एंजॉय करें या अपने मेहमानों को सर्व करें। हम आपको इसे फोक से क्रश करके दिखाते हैं। इसकी आवाज़ से आपको पता चलेगा कि ये कितने क्रिस्पी और कुरकुरे बने हैं। एक बार दोबारा से काजुओं को उलट पुलट करके मसाला मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाला सभी काजुओं में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यकीन करें, जब इस तरीके से एक बार आप मसाला काजू घर पर बनाकर खाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे और बाहर से मंगाने की ज़रूरत भी नहीं समझेंगे। हर बार आप घर पर ही बनाकर खाएंगे। अब हम इन सभी मसाला काजू को एक कांच के कंटेनर में स्टोर करके रख रहे हैं। जब हमारे बच्चे बाहर के काजू मांगेंगे या फिर चाय के साथ कुछ चटपटा स्पाइसी खाने का मन करे तो बस निकालो कंटेनर से मसाला काजू और चाय के साथ इसे खाकर एंजॉय करो। तो है ना ये मज़ेदार, आसान और कम बजट में और कम समय में तैयार की जाने वाली स्नैक रेसिपी। तो आप भी इस आसान और मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। पिज़्ज़ा, कचौरी समोसा, रोल समोसा, फ्लावर समोसा बनाने की रेसिपी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर चेक करें। चलते हैं अगली सेकंड इजी, क्रिस्पी, क्रंची और बहुत ही जायकेदार फिश फ्राई बनाने की रेसिपी की तरफ। बाहर से क्रिस्पी एंड करारे, अंदर से एकदम सॉफ्ट एंड जूसी आज हम बनाने जा रहे हैं फिश फ्राई या फिर आप इसे फिश के पकोड़े भी कह सकते हैं बनाने की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार फिश फ्राई बनकर तैयार होगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। फ़िश फ्राई तैयार करने के लिए हमने आधा किलो फ़िश ली है जिसे हमने पानी से 2 से 3 बार धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। आप यहां पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़िश ले सकते हैं। फ़िश फ्राई करने के लिए हम यहां पर एक मैरिनेशन तैयार करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले 1 चम्मच लेंगे पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही में कुछ पाउडर मसाले जैसे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच ओरिगेनो, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, आधा चम्मच भुना हुआ रोस्टेड जीरा, आधा चम्मच रोस्टेड कसूरी मेथी, 1 चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच फूड कलर। इन सभी पाउडर मसालों को बाउल में डाल देंगे और साथ ही में डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस और साथ ही में डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस। सोया सॉस ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच बेसन डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच लेंगे हम यहाँ पर चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर और इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और एक फाइन पेस्ट मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ फ़िश की स्किन हटा दी है, आप चाहें तो स्किन समेत भी इसको फ्राई कर सकते हैं। अब एक एक करके सभी पीस हम मैरिनेशन में रखेंगे और बहुत ही सावधानी से स्पैचुला से इसको मसाले में मिक्स करते जाएंगे, मसाले से कोट करते जाएंगे। प्लेट से ढककर 20 मिनट के लिए फ़िश को मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं और इधर हमने तेल अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब एक एक फ़िश का पीस करके बहुत ही सावधानी से तेल में डालेंगे और इसको एक साइड से फ्राई होने पर इसकी साइड चेंज करेंगे और ये देखिए फ़िश बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। बाहर से क्रिस्पी कुरकुरी और अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी फ़िश फ्राई बनकर तैयार हुई है। अब फ़िश फ्राई को हम एक सर्विंग प्लेट में निकालेंगे और साथ ही में डालेंगे, ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला, नींबू का रस और इसे हरा धनिया पुदीने की खट्टी तीखी चटनी के साथ सर्व करें और इसे खाकर एंजॉय करें। तो है ना ये मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी। एक बार इस आसान रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। चलते हैं अगली थर्ड, मार्केट में मिलने वाली त्योहारों के अवसर पर महंगी मिठाई, सिर्फ 1 प्याली काजू और बिना गैस जलाए हमने घर पर पिंक और ग्रीन गवावा की ये मिठाई कैसे बनाई देख लेते हैं, जान लेते हैं कि हमने इसे घर पर कैसे बनाया। सच में बिना गैस जलाए सिर्फ 1 प्याली काजू से त्योहारों के अवसर पर मार्केट में बिकने वाली हलवाई जैसी महंगी काजू वाली मिठाई मैंने घर पर खुद 10 मिनट में बनाई। देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और कोई भी इसे बना लेगा। तो आप भी इस मिठाई को बनाइए और अपने त्योहारों में 4 चांद लगाइए।
तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सुंदर से दिखने वाली काजू की महंगी मिठाई तैयार करने के लिए हमने फ्रिज में चिल्ड किए हुए 1 प्याली काजू लिए हैं। अब आप बोलेंगे कि चिल्ड काजू का यहाँ पर क्या काम है, तो चिल्ड काजू से एकदम फाइन पाउडर बनकर तैयार होता है और इससे तेल भी रिड्यूस नहीं होता है। तो 1 प्याली काजू को हमने डाल दिया है मिक्सिंग जार में और साथ ही में 4 हरी इलायची डालकर एक फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं थोड़ा दरदरा सा पाउडर है और ये देखिए बहुत ही फाइन पाउडर तैयार हुआ है और बिल्कुल भी तेल रिड्यूस नहीं हुआ है। तो इसके साथ ही में हम 1 छोटी प्याली डेसिकेटेड नारियल डाल देते हैं और इसको भी ग्राइंड करके एक पाउडर तैयार कर लेते हैं। काजू और डेसिकेटेड नारियल का एक हमने ग्राइंड करके फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। अब इस पाउडर को हमने एक बाउल में निकाल लिया है और साथ ही में हम 1 छोटी प्याली, मेजरमेंट से देखा जाए तो 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल रहे हैं। इससे बहुत ही क्रीमी काजू की मिठाई बनकर तैयार होगी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। क्योंकि हमने यहाँ पर 1 प्याली काजू लिए थे तो इसलिए हमने आधी प्याली चीनी ली है और उसको मिक्सिंग ग्राइंडर जार में ग्राइंड करके एक फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। अब इस पाउडर को काजू के पाउडर में डाल देंगे और साथ ही में इसको भी मिक्स कर लेंगे। मार्केट में ये जितनी महंगी काजू की मिठाई मिलती है, घर पर उतनी ही आसानी से ये बन जाती है और बहुत ही डिलीशियस ये मिठाई बनकर तैयार होती है। काजू की मिठाई बनाते टाइम हमें एक बात का ध्यान रखना है कि एक साथ मिल्क नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करना है। लगभग हमने यहाँ पर 4 टेबल स्पून मिल्क का इस्तेमाल किया है। एकदम चिल्ड मिल्क लिया है और एक फाइन डो तैयार कर लिया है। तो 10 मिनट के लिए हमने रेस्ट पर रख दिया है डो को और इधर हमने चॉपिंग बोर्ड को ग्रीस कर लिया है ऑयल। तैयार किए डो को हम रोल करेंगे और इसका एक रोल बना लेंगे और इसके 4 पार्ट कट करेंगे। इक्वल साइज के हमने 4 पार्ट कट कर लिए हैं काजू के डो से और अब हम एक पार्ट को साइड पर रख देते हैं। बचे हुए पार्ट से हम बाद में एकदम नई और सुपर डिलीशियस काजू जलेबी की मिठाई तैयार करेंगे। और अब हमने तीनों पार्ट ले लिए हैं। एक पार्ट पर हमने ग्रीन कलर लिया है, हमारे पास पाउडर फॉर्म में कलर मौजूद है तो इसलिए हम पाउडर के साथ थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर रहे हैं जिससे ये अच्छी तरह से डो में कलर मिक्स हो जाए। अब दूसरे पार्ट पर हमने ऑरेंज फूड कलर डाला है और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया है, आप यहाँ पर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग किसी भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों डो को एक सर्विंग प्लेट में रखकर फ्रिज में 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं। डो के जो 2 पार्ट हमने साइड पर रखे थे उनको ले लेते हैं और एक जगह मिक्स कर लेते हैं। क्योंकि दूसरी मिठाई भी हम येलो कलर की ही तैयार करेंगे इसलिए दोनों पार्ट्स को एक जगह इकट्ठा करके इसमें येलो कलर डाल देते हैं और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं कुछ ड्रॉप्स मिल्क की डालकर। तो ये देखिए हमने येलो कलर का भी डो तैयार कर लिया है। इसको भी हम उसी प्लेट में रख देते हैं फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर। और ये देखिए तीनों कलर के डो तैयार हैं। डो पर ऊपर से पपड़ी ना जमे, सूखे नहीं, इसके लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल से इसको ग्रीस कर दिया है ऊपर से और रेस्ट पे रख दिया था हमने फ्रिज में 15 मिनट के लिए। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से तीनों डो सेट हो चुके हैं। अब तीनों डो से छोटी छोटी लोई तोड़ते हैं और उनकी बॉल बना लेते हैं और रखते हैं प्लेट में। आपको जिस साइज में मिठाई तैयार करनी है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी बॉल तैयार कर लें। हमने यहाँ पर एक एक पार्ट में 2-2 बॉलें तैयार की हैं। येलो पार्ट ज्यादा है, थोड़ा सा पार्ट इसमें से हम साइड पर रख देंगे, उससे एकदम नई काजू जलेबी की मिठाई तैयार करेंगे और इससे भी हम 2 बोले तैयार कर लेंगे। ऑरेंज डो से हमने 3 बोले तैयार कर दी थी, एक मिनी बोल तैयार कर दी थी, लेकिन हमने ये लोग 2 बोले तैयार करने के बाद मिनी बोल को भी दोनों बोलों में मिक्स कर दिया और 2 ऑरेंज बोले तैयार कर ली। तो 2-2 तीनों कलर की बोले तैयार हो गई और जो पार्ट हमने येलो कलर का बचाया उसके फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया। आप इसके ऊपर डेसिकेटेड नारियल पाउडर या शुगर पाउडर स्प्रिंकल करके इस तरह से भी कलरफुल बोले अपने बच्चों को खिला सकते हैं। यहाँ हमने एक येलो पाउडर की बॉल ले ली है और उसकी एक छोटी सी पूरी टाइप में हाथ पर पूरी बनाकर उसके अंदर ऑरेंज बॉल रख दी है, से कवर कर दिया है और इसकी दोबारा से बॉल बना दी है। तो रखते हैं इसको एक साइड में प्लेट में और दोबारा से हम ग्रीन वाली बॉल उठाते हैं और उस हथेली पर उंगलियों से प्रेस करते हुए पूरी टाइप में एक छोटी रोटी बना लेते हैं और उस रोटी पर येलो वाली बॉल रखकर उसको अच्छी तरह से कवर करके दोबारा से इसकी एक बॉल बना लेते हैं। तो ये 3 कलर की एक बॉल बनकर तैयार है। एकदम न्यू काजू की महंगी वाली मिठाई वाली बॉल बनकर तैयार है, लेकिन अभी इसका थोड़ा सा प्रोसेस बाकी है। बची हुई तीनों मिनी बॉलों से हमने एक और सेम प्रोसेस की तरह इसकी
तीनों कलर की एक बॉल तैयार कर लेनी है। कलरफुल चीज़ें तो बच्चों को बहुत ही पसंद आती हैं, और वो भी काजू वाली मिठाई। तो आप जब ये बनाएंगे तो यकीन करें इसको बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा, और बहुत ही आसानी से ये मिठाई बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए हमने दोनों गोले तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम सिल्वर पॉइंट से डेकोरेट कर देते हैं, रख देते हैं सिल्वर पॉइंट पर, पेपर के ऊपर इस बॉल को, और ये पूरी तरह से सिल्वर पॉइंट इसके ऊपर चिपक चुका है। इसी तरह से दूसरी बॉल को भी हम सिल्वर पॉइंट के पेपर पर रख देते हैं। और सिल्वर पॉइंट से इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। सिल्वर पॉइंट लगाने के बाद 10 मिनट के लिए हम फ्रीज में इसे सेट होने के लिए रख दें, ताकि अच्छी तरह से सिल्वर पॉइंट इस पर अच्छी तरह से चिपक जाए, सेट हो जाए, और जब हम इसके पीस कट करें, इसको डिज़ाइन डालें, तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। 10 मिनट हो चुके हैं, दोनों बॉलों को फ्रीज में रखे हुए, निकालते हैं फ्रीज से और रखते हैं एक सर्विंग प्लेट में, और उसको नाइफ से इसमें डिज़ाइन डालते हैं। हमें यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बिल्कुल अलग नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे ज्वाइंट देना है। हल्के हाथों से तेज़ वाली छुरी से इसके कट लगाने हैं, और इसके कट लगाने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा खोल देना है। तो ये देखिए मार्केट जैसी त्योहारों के अवसर पर मिलने वाली काजू की महंगी मिठाई सिर्फ एक प्याली काजू से बिना गैस जलाए घर पर हमने बहुत ही आसानी से बनाई। दूसरी बॉल में भी हमने इसी तरह से कट लगा देने हैं। ध्यान रहे कि जिस नाइफ से आप कट लगाएं वो एकदम शार्प होना चाहिए, ताकि कट लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो ये देखिए देखने में जितनी प्रीटी लग रही है, खाने में सुपर डिलीशियस है, और ये सभी मिठाइयों की रानी है। आपने देखा स्क्रीन पर कि हमने कितनी आसानी से त्योहारों के अवसर पर मार्केट में मिलने वाली महंगी काजू की मिठाई घर पर बहुत ही आसानी से बनाई। आप सब भी बहुत ही आसानी से इस मिठाई को घर पर बनाइए और अपने त्योहारों में चार चांद लगाइए। ऐसी ही नई नई अमेजिंग और इजी और सुपर डिलीशियस मिठाइयों की रेसिपी जानने के लिए जो हमारे चैनल पर नए हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको घर बैठे आसानी से देखने को मिलती रहे। चलते हैं फोर्थ रेसिपी, बच्चों की फेवरेट चॉकलेटी रंग बिरंगी ट्रफल बनाने की रेसिपी की तरफ, और देख लेते हैं, जान लेते हैं कि हमने बच्चों की फेवरेट ये ट्रफल घर पर किस तरह से तैयार किया, और इसे बनाने में किन किन इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ी। सिर्फ एक मैरीगोल्ड और बॉर्बन के बिस्किट से आप मार्केट स्टाइल सुपर डिलीशियस चॉकलेटी कलरफुल और हेल्दी ट्रफल बनाकर अपने बच्चों को खिलाइए, और दिवाली के फंक्शन में चार चांद लगाइए। बनाना इसे बहुत ही आसान है, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ एकदम मार्केट स्टाइल, बल्कि यूं कहिए उससे भी अच्छी क्वालिटी में एकदम फ्रेश और हेल्दी ट्रफल बनकर तैयार होंगे। इसे आप अपने बच्चों को या फिर अपने फ्रेंड्स को दिवाली के अवसर पर गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक फुल वॉच कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं और जान लेते हैं कि हमने ये हेल्दी और सुपर डिलीशियस यम्मी ट्रफल घर पर कैसे तैयार किए। ट्रफल तैयार करने के लिए मैरीगोल्ड बिस्किट का पैकेट लिया है, और एक बोरबॉन का बिस्किट का पैकेट लिया है जो कि चॉकलेट फ्लेवर में है। अब दोनों ही बिस्किट के पैकेट से बिस्किट बाहर निकाल लिए हैं, और इन बिस्किट को तोड़कर हम एक मिक्सिंग ग्राइंडर जार में डालकर इनको ग्राइंड करके इनका एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। बहुत ही कम सामान से और बहुत ही कम समय में सुपर डिलीशियस यम्मी ट्रफल बनकर तैयार होते हैं। चॉकलेट बिस्किट के तो सभी बच्चे फैन होते हैं, तो ये रेसिपी उनके लिए बेस्ट है, और ये ट्रफल यम्मी डिलीशियस होने के साथ साथ हेल्दी भी हैं। तो हमने सभी बिस्किट को ग्राइंड कर लिया है और एक फाइन पाउडर तैयार कर लिया है, और उसको निकाल लिया है एक बाउल में, और ये देखिए एकदम फाइन पाउडर तैयार हो चुका है। क्योंकि हम मारी लाइट और बॉर्बन बिस्कुट के ट्रफल बना रहे हैं, तो मारी लाइट थोड़ा हल्का लाइट स्वीट होता है, और बॉर्बन थोड़ा चॉकलेटी होता है, तो इसमें शुगर जाएगी। हमने 2 से 3 टेबल स्पून शुगर को मिक्सी में ग्राइंड करके एक पाउडर बना लिया है, और शुगर के पाउडर को हम बिस्किट के पाउडर में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से। इधर हमने इसको चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए हर्शी सिरप का एक सेशे लिया है, थोड़ा सा डाला है, और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका एक फाइन डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच हम इसमें मिल्क डालेंगे,
और ये देखिए बढ़िया सा हमारा चॉकलेटी डो बनकर तैयार हो चुका है। 5 से 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रखते हैं और इधर हमने पैन के अंदर पानी गर्म करने रख दिया है और उस पर रख दिया है हमने गिलास का बाउल और उसमें 2 सेशे 2 चॉकलेट ले लिए हमने 10 रुपीज़ वाली डेयरी मिल्क की। इसको डालकर हमें इसे अच्छी तरह से मेल्ट करना है। जब तक चॉकलेट मेल्ट होती है हम चॉकलेट डो से छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं, ट्रफल बना लेते हैं, इसको तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए हमने डो से एक छोटा सा पोर्शन तोड़ा और उसको बॉल का शेप देते हुए हमने एक ट्रफल बॉल तैयार कर ली। इसी तरह से बाकी की ट्रफल बॉल तैयार कर लेती हैं और एक सर्विंग प्लेट में रख लेनी है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने एक मारी लाइट बिस्किट और एक बोर्नमोर के बिस्किट के पैकेट से 9 ट्रफल बोले तैयार कर ली हैं। अब देख लेते हैं चॉकलेट को जिसे हमने मेल्ट करने रखा था और देखते हैं इसका क्या हाल है। और ये देखिए पूरी तरह से चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। उतारते हैं इसे गैस से और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और इसको हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें थोड़े रोस्ट किए हुए ओट्स डालेंगे और थोड़े घी में फ्राई किए हुए चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे। तो ये पूरी तरह से हेल्दी होने के साथ साथ शुगर फ्री भी हो चुकी है, क्योंकि शुगर पेशेंट भी इसको आराम से खा सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसके अंदर डाल दिए हैं चॉप किए हुए मिक्स ड्राई फ्रूट फ्राई किए हुए और इनको भी अच्छी तरह से चॉकलेट सिरप में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने जो चॉकलेट बॉल तैयार की थी उनको डिप करेंगे। उससे पहले हमने एक सर्विंग ट्रे ले लिया, उसमें बटर पेपर लगा दिया है और उसको रखा है साइड पर। अब इधर ले लेते हैं चॉकलेट बॉल और उसको अच्छी तरह से कोट करते हैं चॉकलेट सिरप से और इसको रखते हैं सर्विंग ट्रे में बटर पेपर के ऊपर। तो देखने में लग रहा है ना कितना यमी और डिलीशियस, रुका नहीं जा रहा है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही यमी डिलीशियस बनते हैं ये ट्रफल और बहुत ही आसानी से बहुत कम इंग्रेडिएंट से बन जाते हैं। तो हमने निकाल लिया है इसको एक सर्विंग प्लेट में। दूसरे ट्रफल को हम इसी तरह से कोट करेंगे और इसी तरह से बाकी के सभी ट्रफल को भी कोट करके सर्विंग ट्रे में रख देंगे। इसी तरह की सुपर डिलीशियस यमी हेल्दी डेट्स ड्राई फ्रूट रोल विंटर स्पेशल ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने की रेसिपी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं। तो ये देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने सभी ट्रफल को अच्छी तरह से चॉकलेट सिरप में कोट कर लिया है। रख देते हैं 1 घंटे के लिए फ्रीज में फ्रीज होने। उसके बाद हम इसको निकालते हैं और इसकी थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं, इसको डेकोरेट करते हैं, यमी डिलीशियस बनाते हैं। कलरफुल स्प्रिंकलर्स डाल देते हैं और थोड़े हम चॉकलेटी स्प्रिंकलर्स से भी इसको गार्निशिंग कर लेंगे। अगर आपके पास स्प्रिंकलर्स नहीं हो तो आप इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं, ऐसे भी ये सुपर डिलीशियस और हेल्दी हैं। या फिर आप अपनी मर्जी से इसके ऊपर जो भी चीज़ से गार्निश करना चाहें आप वो इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं। और इसके साथ में हम थोड़ा सा टेम्पटिंग दिखने के लिए हमने स्टोन जेम डाल दिए हैं और बच्चों के तो मज़े ही मज़े हैं, बच्चे बहुत खुश हो जाने वाले हैं। तो है ना, देखने में कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं तो खाने में तो सुपर डिलीशियस और यमी है। हम आपको एक ट्रफल उठाकर दिखाते हैं, ये पूरी तरह से सेट हो चुके हैं और बहुत ही यमी डिलीशियस बनकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपक रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से ये सेट हो चुके हैं और मार्केट से भी अच्छी क्वालिटी में ये दिखाई दे रहे हैं और खाने में तो ये सुपर डिलीशियस यमी हैं और हेल्दी भी हैं। तो हम आपको दिखाते हैं मार्केट का बाहर का बेकरी वाला ट्रफल। ये हमारे पास एक बॉक्स है और इसके अंदर ट्रफल रखा हुआ है, ये बेकरी का ट्रफल है और हम इसको खोल के दिखाते हैं। ये देखिए ये बेकरी का ट्रफल है और ये वाला हमने बनाया है। ये देखिए, अब आप बताइए इसमें कौन सा ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। घर के बनाने की तो बात ही कुछ और होती है, पूरी तरह से प्योर होता है और हाइजीनिक भी होता है और एकदम हेल्दी भी। तो अब हमने मिठाई वाले जो मफल होते हैं ना उसके अंदर एक एक तीनों फ्लेवर वाले ट्रफल रख दिए हैं। आप इस तरह से भी इनको सर्व कर सकते हैं प्लेट में रखकर, या फिर आप एक छोटे मिनी मिठाई का डिब्बा होता है, बॉक्स होता है, उसके अंदर भी आप इन ट्रफल को रखकर आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये आपने घर में बनाया है, सभी को ये लगेगा कि आपने बेकरी से मंगाया है। बहुत ही यमी डिलीशियस और अमेजिंग ये ट्रफल बनकर तैयार होते हैं। तो डिब्बे को करते हैं पैक और इसको रख देते हैं साइड पे। अब हमारे पास जो बेकरी वाला ट्रफल का डिब्बा खाली था, उसी डिब्बे के लिए हम 3 ट्रफल को गोल्डन पॉइंट से कोट कर लेते हैं, अच्छी तरह से गार्निशिंग कर लेते हैं और इसको ट्रफल वाले बॉक्स में रख देते हैं। तो
किसी को भी नहीं लगेगा कि ये आपने घर में बनाया है, सबको यूं ही लगेगा कि आपने बेकरी से मंगाया है। तो ये देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है, तो है ना कितना आसान बनाना भी। और तो आप इस दिवाली पर इस तरह से ट्रफल की मिठाई ज़रूर बनाइएगा, पूरी तरह से हेल्दी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से, बहुत कम सामान से, और बहुत ही डिलीशियस यमी बनकर तैयार होती है। मेरे बच्चों ने तो हैंड टू हैंड इनको ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया खाकर। और ये देखिए ये बाहर वाला ट्रफल है, बेकरी वाला, इसको मैं कट करके दिखाती हूँ, काफ़ी हार्ड है। और ये हमारा बनाया हुआ है, ये भी हार्ड है, लेकिन इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है कि टूटे नहीं। ये देखिए कितनी आराम से ये टूट चुका है, और अच्छी तरह से अंदर से भी ये अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो है ना कितनी कमाल की रेसिपी। इस दिवाली आप भी बेकरी से मंगाने के बजाय घर में हेल्दी, यम्मी और डिलीशियस ट्रफल बनाइए और गिफ्ट कीजिए, और अपने त्योहारों में चार चांद लगाइए। एक बार इस मज़ेदार अमेजिंग रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।